अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब बरात की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि परवरदिगार आलम इस मुबारक रात में कबीले बनु कल्ब की भेड़ की बकरियों के बालों के बराबर जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद फरमाकर जन्नती बना देता है। इतनी अजीम रात है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस मुबारक रात में भी कुछ ऐसे बदनसीब हैं कि जिनको माफ करना तो बड़ी बात है, अल्लाह उनकी तरफ तवज्जो भी नहीं फरमाता है, ना उनकी दुआएं कबूल की जाती हैं, ना उनकी मगफिरत की जाती है। जरा अंदाजा लगाइए, इतनी अजीम रात कि जिसमें कबीले बनु कल्ब की भेड़ की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह जहन्नमियों को जन्नती बना देता है। इतनी अजीम रात में भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ बदनसीब ऐसे हैं कि जिनकी दुआएं न कबूल की जाती हैं, ना उनकी मगफिरत की जाती है, ना अल्लाह उनकी तरफ निगाह करम फरमाता है। जरा गौर कीजिए कौन है वो लोग। सबसे पहला वो शख्स जो मुशरिक हो, यानी अल्लाह की जात और सिफात में किसी को शरीक ठहराता हो, किसी को अल्लाह की तरह समझता हो, अल्लाह की तरह कुदरत समझता हो, अल्लाह की तरह इल्म समझता हो, अल्लाह की तरह पावर समझता हो, या अल्लाह की जात में या अल्लाह की सिफात में किसी भी चीज में शरीक ठहराने वाला, उसे मुशरिक कहा जाता है। ऐसे शख्स की आज की रात में ना दुआ कबूल की जाती है, ना उसकी मगफिरत की जाती है। मुख्तलिफ हदीसों में इस तरह के बेशुमार मफहूम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दूसरा शख्स वो है जो अपने दिल में किसी मुसलमान की तरफ से कीना रखता हो, जो हसद रखता हो, जो किसी से जलता हो, उसकी दौलत से जलता हो, उसके माल से जलता हो, उसके इल्म से जलता हो, उसकी तरक्कियों से जलता हो, कारोबार की बुलंदियों से जलता हो। अगर उसके दिल में किसी मुसलमान की तरफ से कीना है तो जब तक सच्चे दिल से शब बारात आने से पहले इस कीने से तौबा ना कर ले, इस हसद से तौबा ना कर ले, अल्लाह ना उसकी दुआ को कबूल फरमाता है और ना ही उसकी तरफ निगाह करम फरमाता है, ना उसकी मगफिरत की जाती है। एक तीसरा शख्स गीबत करने वाला। यह बीमारी आज आम है हमारे यहां। हर शख्स गीबत करने के बाद ये सोचता है कि मैंने सिर्फ बात बताई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं चुगलखोर की ना तो आज की रात में दुआ कबूल की जाती है, ना उसकी मगफिरत की जाती है, और ना ही अल्लाह उसकी तरफ निगाह करम फरमाता है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, गीबत करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। आप जरा अंदाजा तो लगाइए। एक और शख्स के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही फरमाई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शराब का आदी, शराब पीने वाला, यानी जो इंसान शराब को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेता है, हमेशा या मौका ब मौका शराब को हाथ लगाता है, शराब को पीता है, शराब का आदी है, तो ऐसा इंसान आज की इस मुबारक रात में ना बख्शा जाएगा, ना उसकी दुआ को कबूल किया जाएगा, इल्ला ये कि वो इस वक्त के आने से पहले पहले सच्चे दिल से अपने इस गुनाह से तौबा कर ले और आइंदा ना करने का अज़्म मुसम्मम कर ले। इसको कहते हैं तौबे नसूह। हालांकि हाल ये है बहुत सारे लोग ऐसे मौके पर थोड़ी देर के लिए तौबा कर लेते हैं। उनके दिल में ये होता है कि मुझे फिर थोड़े दिन के बाद या थोड़े वक्त के बाद इस गुनाह की तरफ पलटना है। अल्लाह की बारगाह में ये तौबा का मजाक तो हो सकता है, लेकिन तौबा नहीं है। तौबा का मतलब ये होता है कि जो गुनाह आज आप कर रहे हैं, इस गुनाह पर इस अंदाज में शर्मिंदा हो जाइए कि अब दोबारा इस गुनाह की तरफ आपको पलटना नहीं है। एक वो शख्स जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मुबारक रात में हजारों जहन्नमी जन्नती बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी इस मुबारक रात में एक वो शख्स है जिसकी ना दुआ कबूल की जाती है और ना मगफिरत की जाती है। जो शख्स जिना करने की आदत डाल लेता है, जानी, जो किसी की बहन बेटियों की तरफ बुरी निगाह उठाता है, उनके साथ गलत तरीके से रहता है, उसके साथ गलत मामला आते हैं। जिना के हवाले से हम में से हर शख्स बहुत तफसील से इस बात को समझता और जानता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स इस गुनाह में मुलव्विस है, जिसकी ये आदत है, तो इस वक्त के आने से पहले पहले अगर वो सच्चे दिल से अपने इस गुनाह से तौबा कर ले तब तो ठीक है, और अगर वो तौबा न करे तो इस रात में न तो उसकी दुआ कबूल की जाती है, ना उसकी मगफिरत की जाती है, और न ही अल्लाह उसकी तरफ निगाह करम फरमाता है। इसमें एक चीज और बिलखुसूस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, रिश्ता तोड़ने वाला, कातिए रहम, रिश्ता तोड़ने वाला। आज हाल ये है सगा भाई भाई से जुदा है,
बेटा वालिद से जुदा है, पड़ोसी पड़ोसी से जुदा है, एक दोस्त दूसरे दोस्त से जुदा है। छोटी छोटी बातों को लेकर, महज गलत फहमियों को लेकर, छोटी छोटी सी बातों को लेकर हर शख्स गुरूर में है, तकब्बुर में है। हम माफी क्यों मांगे, हम करीब क्यों जाएं, हम बात क्यों माने, हम पहले फोन क्यों करें, हम शुरुआत क्यों करें, हम क्यों झुकें। ये तमाम चीजें आज हमारे समाज में आम हो गई हैं, हमारी जिंदगी में शामिल हो गई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई ऐसा है कि वो रिश्ता तोड़ने वाला है या उसके रिश्ते टूटे हुए हैं, किसी का दिल दुखाया, किसी को नाराज किया, किसी से रिश्ता तोड़ा है, तो आज की रात में अल्लाह ना उसकी तरफ निगाही करम फरमाएगा, ना उसकी मगफिरत की जाएगी, ना उसकी दुआ को कबूल की जाएगी, इल्ला ये कि वो इस गुनाह से तौबा कर ले। यानी जिसका दिल दुखाया उसे माफी मांग ले, जिससे रिश्ता टूट गया है फोन के जरिए या जिस अंदाज में उसके करीब जाना मुमकिन हो, जिस अंदाज में मुमकिन हो, उससे रिश्ते को बेहतर कर ले, नाराजगी को दूर कर दे, इख्तलाफ को दूर कर दे और उसको राजी कर ले, बात खत्म करने की कोशिश करे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसको इस मुबारक रात की बरकतें मिलेंगी। एक और जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक और शख्स के बारे में कि इस रात में ना उसकी दुआ कबूल की जाती है। वो शख्स कौन है? वो शख्स वालिदैन की नाफरमानी करने वाला। ये बीमारी बहुत आम है आज हमारे मुल्क में, हमारे समाज में, कौम मुस्लिम में ये बीमारी बहुत आम है, नाफरमानी। आज हम बहुत आसानी से माँ बाप की बात को नजरअंदाज कर देते हैं, उनकी नाफरमानी कर देते हैं। कभी हमें गुस्सा आ जाता है तो हम माँ बाप के सामने बुलंद आवाज से बात करते हैं। हमारे माँ बाप हमसे कभी कभी डरते हैं, दिल की बात नहीं कहते, कुछ हमें समझाने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन महज हमारे खौफ और डर की वजह से वो बात हमारे सामने नहीं करते हैं। याद रखिएगा, माँ बाप अगर नाराज हैं, आपने उनको गाली दी है, बुरा कहा, उनकी नाफरमानी की है, बात नहीं मानी है, उनको रुलाया है, उनका दिल दुखाया है, उनसे अलग हो गए हैं, किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से अगर वालिदैन के दिल को तकलीफ हो गई है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस मुबारक रात में वालिदैन का नाफरमान शख्स मगफिरत का मुस्तहिक नहीं होगा, ना उसकी दुआ को कबूल किया जाएगा। एक और जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जादू टोना करने वाला, यानी आज बहुत सारे लोग दूसरों को सताने के लिए महज तकब्बुर की वजह से, हसद की वजह से, कीने की वजह से, किसी को जलील और रुस्वा करने की वजह से, किसी को नीचा दिखाने की वजह से, किसी की खुशियों को बर्दाश्त न करते हुए उसको नीचा और जलील करने की कोशिश में जादू और टोने का इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे शख्स के बारे में भी कि अल्लाह ऐसे लोगों की तरफ निगाही करम नहीं फरमाता है, ना ही इनकी मगफिरत की जाती है, ना इनकी दुआएं कबूल की जाती हैं। एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुजस्समे बनाने वाला, ऐसा मुजस्समा, ऐसी तस्वीर बनाने वाला कि जिसकी पूजा की जाए इस नियत से, अल्लाह उसकी तरफ भी निगाहे करम नहीं फरमाता है। अब जरा गौर कीजिए, शब बारात इतनी अजीम रात है कि इस मुबारक रात में अल्लाह आसमान अव्वल पर नुज़ूल फरमाता है। मगरिब के बाद से यह शुरू होता है और फजर तक अल्लाह की रहमत ऐलान करती है कोई गुनाहों पे शर्मिंदा होने वाला, कारोबार में कामयाबी मांगने वाला, बीमारियों से शिफा मांगने वाला, तरक्की मांगने वाला, बुलंदी मांगने वाला, अल्लाह की रहमत खुद ऐलान करती है पूरी रात। लेकिन ऐसी मुबारक रात में भी इन तमाम गुनाह करने वालों को, शिर्क करने वाला, कीना रखने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला, तकब्बुर करने वाला, रिश्ता तोड़ देने वाला, माँ बाप का नाफरमान, शराब पीने वाला, जिना करने वाला, जादू करने वाला, ये तमाम चीजें हैं ऐसे लोगों की अल्लाह की बारगाह में ना मग़फ़िरत की जाती है, ना उनकी दुआओं को कबूल किया जाता है। आपके लिए लम्हे फिक्रिया है, आप सोच लीजिए, गौर कर लीजिए, समझ लीजिए कि इन गुनाहों में से कोई गुनाह आपके वजूद के अंदर शामिल तो नहीं है, आप इन गुनाह में से किसी गुनाह में शरीक तो नहीं है, चाहे वो गीबत का गुनाह हो, किसी से रिश्ता तोड़ने का गुनाह हो, गुरूर का गुनाह हो, तकब्बुर का गुनाह हो, माँ बाप को तकलीफ देने का गुनाह हो, किसी को सताने का गुनाह हो, किसी का माल मार लेने का गुनाह हो, कोई भी किसी भी एंगल से आप इन बताए हुए गुनाहों में शरीक तो नहीं है। और अगर किसी तरह इस किसी भी गुनाह में आप शामिल हैं तो वक्त है आपके पास, शब बारात आने वाली है, आने से पहले पहले इन गुनाहों से तौबा कर लीजिए। माँ बाप नाराज हैं, माफी मांग के उनको राजी कर लीजिए। किसी दोस्त, भाई, किसी पड़ोसी को तकलीफ दी है, नाराज कर दिया है, कुछ बुराई की है, माफी मांग लीजिए। कोई गलत काम कर दिया है, शर्मिंदा हो जाइए। अल्लाह गफूर और रहीम है, वो गुनाहों को माफ करने वाला है। लेकिन एक आखिरी बात, आज जब शब बारात का मौका आता है, बहुत से लोग हमारे समाज में ऐसे हैं जो एक छोटा सा एक मैसेज तैयार करके सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, माफीनामा, शब बारात आने वाली है, लिहाजा हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दें।
गौर कीजिए, क्या वाकई ये माफ़ी है? हरगिज़ नहीं, ये माफ़ी नहीं है, बल्कि ये माफ़ी का मजाक है। माफ़ी नहीं है ये, माफ़ी का ये अंदाज नहीं होता है, माफ़ी का ये तरीका नहीं होता है। आपने उठाया, अपने 50 दोस्तों को वो मैसेज भेज दिया, माफ़ी ये नहीं है। माफ़ी का मतलब होता है कि जो गुनाह आपने किया है उस गुनाह पर शर्मिंदा होना और आजिज़ी के साथ पेश आना, ये माफ़ी नहीं है, ये माफ़ी का मजाक है। आपने सबको मैसेज कर दिया शब बारात आने वाली है, माफ़ कीजिएगा, नहीं, बल्कि आप खुद बेहतर अंदाज में जानते हैं कि कौन कौन ऐसे बंदे हैं कि हुकूकुल इबाद का मसला आपके साथ है। किसका दिल दुखाया, किसकी बुराई की, किसकी गीबत की, किसको झिड़का, किसको डांटा, किसकी चीज़ें आपके पास हैं, किसके पैसे आपके पास हैं, आपके ऊपर हैं जो आपने नहीं दिए। तो ये तमाम चीज़ें हुकूक के मसाइल हैं। शब बारात के आने से पहले मैसेज जो फॉरवर्ड करने का एक मिजाज बना लिया है, उससे परहेज कीजिए। वो माफ़ी और तौबा नहीं है, बल्कि आप मौजूदा दौर में ये भी कर सकते हैं। जिस तरह सारे काम फ़ोन के ज़रिए होते हैं, अगर आपका कोई अजीज़ जिससे नाराज़गी है या कुछ भी आपके मसाइल हैं, तो जिस तरह सारे काम फ़ोन पर हो सकते हैं, आप फ़ोन के ज़रिए फ़ोन कर सकते हैं, सलाम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, दिल में जो फ़र्क है उसे ख़त्म कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं और माफ़ कर भी सकते हैं। एक और अहम बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब हमारा कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई भाई, कोई अजीज़ किसी हदीस को सुनकर या इस मौके पर अपनी गलती को सुधारने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, माफ़ी मांगने के लिए कदम आगे बढ़ाता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो माफ़ करने के लिए राज़ी नहीं होते हैं, वो माफ़ नहीं करते हैं। याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम ज़मीन वालों को माफ़ करोगे तो अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हें माफ़ कर देगा। इसलिए अगर इस मुबारक मौके पर माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, औलाद माफ़ी मांगे तो माफ़ कर दें, पड़ोसी की, दोस्त की, भाई की, हर शख्स की जिम्मेदारी है कि अगर उसका कोई अपना अजीज़ इस मौके पर शब बारात के आने से पहले फोन के जरिए, मुलाकात के जरिए माफी मांगे, तो माफी मांगने का मिजाज पैदा कीजिए और माफ करने का मिजाज पैदा कीजिए। इन दोनों चीजों में अल्लाह ने आपके लिए आफियत रखी है।